नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन राय अपने इस YouTube चैनल जन समाधान में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस नव वर्ष 2022 आप सबके लिए मंगलमय हो। मैंने अपने चैनल का शुभारंभ आज किया है, जिसका मैंने नाम रखा है जन समाधान। मेरे इस चैनल का मेन उद्देश्य यही रहेगा कि हम आम जन की समस्याओं को कैसे अपने चैनल के माध्यम से उठाते हैं, उसको बताते हैं या उसका कैसे समाधान खोजते हैं। मेरे इस चैनल बनाने का मेन उद्देश्य यही है कि एक आम जन जो होता है उसके पास बहुत सारी समस्याएं होती हैं, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। वो उन समस्याओं को किसी के सामने रख नहीं पाता है, उसको समझ नहीं आता है कि वो क्या करे क्या ना करे। वो इधर उधर चक्कर लगाता रहता है। यही सब को लेके मैंने ये सोचा कि क्यों न एक ऐसा माध्यम बनाया जाए, एक ऐसा जरिया बनाया जाए जिससे लोगों के पास पहुंचा जाए, आम जन के पास पहुंचा जाए, उनकी समस्याओं को सुना जाए तथा जितनी हमारे पास जानकारी है इस विषय को लेके या हम कहाँ से जानकारी ले सकते हैं किसी से उनकी समस्याओं को लेके, इसको इस चैनल के माध्यम से उठाई जाए और उनके समस्याओं का निस्तारण किया जाए। मित्रों, हमारे चैनल का मेन उद्देश्य यही है कि हम कैसे आम जन के इस समस्याओं को दूर करें, को लेके किसी योजना को लेके कि कैसे इसको क्या किया जाए, कैसे इसका निस्तारण किया जाए। सरकारी कर्मचारी हैं, वो लोगों को किसी काम के लिए बार बार परेशान करते रहते हैं, दौड़ाते रहते हैं, बैंक वाले दौड़ाते रहते हैं, तो आम जन को इस चीज़ का पता नहीं होता है कि क्या करें इस चीज़ को। तो मैंने ये विचार किया, ये सोचा क्यों न एक ऐसा चैनल बनाया जाए, एक यूट्यूब पे ऐसा सोशल मीडिया पे अपनी बात रखने का एक ऐसा जरिया बनाया जाए जिससे मुझे जितना जानकारी है मैं लोगों के साथ शेयर कर सकूं, उनको बता सकूं कि इस समस्या में क्या करना है, आपको कैसे इस समस्या का इस्तेमाल आप कर समस्या का हल आप कर सकते हैं, इसकी शिकायत आप किससे करेंगे। आम जन एक तो होता है कि कम पढ़ा लिखा होता है, बेचारा उसको सामने वाले से ऊंचे पद वालों से डर लगता है तो वो उनके खिलाफ एक्शन लेना नहीं चाहता या फिर कुछ ऐसा करना नहीं चाहता कि कुछ ऐसा नहीं करना चाहता जिससे उसे परेशानी हो। तो वो सामने वाला पर्सन कहता है उस चीज़ को बेचारे मान लेते हैं, चाहे उनकी जो भी समस्याएं हो वो उस चीज़ को स्वीकार कर लेते हैं। तो इसी बात को लेके मेरे मन में ये रहता है कि क्यों न उन लोगों की सुनी जाए और उनकी उस समस्या को लेके बताया जाए कि हमारे देश में जो संविधान है, जो पॉलिसी है, जो भी कानून है, वो उससे बढ़कर कोई नहीं है, चाहे वो देश का कितना ही उच्च नागरिक क्यों न हो, उच्च अधिकारी ही क्यों न हो। तो इसीलिए मैंने विचार किया कि इस चैनल का शुरुआत करते हैं। तो मैंने इस चैनल का नाम भी रखा जो लोगों की समस्याओं को दूर करे। जैसे मैंने अपने चैनल का नाम जन समाधान रखा है, तो इसमें हम लोगों के समस्याओं का समाधान करेंगे, उनकी बातों को रखेंगे, आपके द्वारा मिले विचारों को, आपके द्वारा मिली समस्याओं को मैं अपने नॉलेज के हिसाब से, अपने जानकारी के अनुसार, जितना मुझे जानकारी है, जितना मैं जानकारी और कहीं से ले सकता हूँ उस समस्या के बारे में, उसके बारे में मैं लेके आपको बताऊँगा, आपको इस समस्या का हल ढूंढने में आपकी मदद करूँगा। तो दोस्तों, मैं अपने चैनल के बारे में थोड़ा डीप में ना बताते हुए एक छोटे में बताना चाहूँगा कि किस किस मैटर में हम बात कर सकते हैं अपनी समस्याओं के बारे में। दोस्तों, आज 1 जनवरी
2022 है, नए साल का दिन है, तो हमको ऐसा कोशिश करना चाहिए कि आसपास हमारे जो लोग हैं, जो हमसे कम पढ़े लिखे हैं, हमसे गरीब हैं, उनकी सहायता करें, उनको सही जानकारी दें, उनका शोषण न होने दें। तो आप समझ लीजिए, अगर ऐसा करते हैं तो जो नेचर है, जो भगवान है, वो आपकी खुद मदद करेगा। बाकी मैं आपको अब अपने चैनल के बारे में लेके, मैं अपने चैनल में किस किस पॉइंट पे बात करेंगे, हम लोग किस किस मैटर पे बात करेंगे, उस बारे में थोड़ा आपको मैं बता दूं। जैसे मेरा जो एजुकेशन का जो सब्जेक्ट रहा है, वो ज़्यादातर फाइनेंस से जुड़ा रहा है, मार्केटिंग से जुड़ा रहा है। बाकी मुझे लोगों का जो समस्या है उसके बारे में लड़ने में मुझे बहुत अच्छा लगता है, उनके लिए लड़ने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इसीलिए मैं आपको अपने चैनल में ये बताना चाहता हूँ कि क्या क्या हम किस किस पॉइंट पे अपने चैनल पे बात करेंगे। जैसे किसी व्यक्ति, पॉइंट नंबर 1, बैंकिंग समस्याओं के बारे में। जैसे बैंक से जुड़ी जो भी समस्याएं हैं लोगों की, लोग खाता खोलने जाते हैं, उनका खाता नहीं खुलता है। लोग एक खाता खोलने के लिए कई दिन बैंक के चक्कर लगाते रहते हैं, बैंक वाले परेशान करते रहते हैं। लोन के लिए बैंक वाले दौड़ाते रहते हैं। कोई एक आम व्यक्ति सरकारी योजना का नाम लेके, चाहे जैसे मुद्रा योजना हो, किसान क्रेडिट कार्ड हो, उसके लिए जाता है बैंक के पास, तो बैंक वाले उसे महीनों तक दौड़ाते हैं। दौड़ाने तो छोड़िए, दौड़ाने के अलावा उनसे जो उनके मीडिएटर होते हैं बैंकों के, वो आपसे इनडायरेक्ट रूप से पैसे का मांग करते हैं। तो इसी चीज़ को लेके आम जन को भी ये पता नहीं रहता है कि इसमें हम क्या करें, क्योंकि अभी तक आम नागरिक जो बैंकों में कर्मचारी हैं, जो बैंकों में मैनेजर हैं, जो शाखा प्रबंधक हैं, उनको भगवान की तरह मानते हैं, उनको मैनेजर साहब कहते हैं, जबकि वो मैनेजर साहब हमारे लिए ही हैं। वो हमारे मैनेजर साहब नहीं हैं, वो हमारी सेवा के लिए बनाए गए हैं, हमारी सेवा के लिए वहाँ रखे गए हैं। अगर हमको वो अच्छी तरह से सेवा नहीं दे पाते हैं तो उनको मैनेजर का पद वहाँ रहने का कोई उनका औचित्य नहीं है। हमसे ही वो हैं, वो हमसे नहीं हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कि जैसे लोन से जुड़ी मामला हो गया, लोन के लिए लोग चक्कर लगाते हैं। केसीसी एक लोन है, उसके लिए लोग दौड़ते रहते हैं, वो लोग करते नहीं हैं केसीसी, जबकि ये हमारा अधिकार है कि अगर हम सही तरीके से हैं, सब कुछ हमारा सही है, तो सरकार हमको ये दी है स्कीम कि आप इसका फ़ायदा उठाइए, आप इसको लेके अपना काम करिए। और भी बहुत सारी स्कीमें हैं, इसके बारे में हम आगे चल के चर्चा करेंगे। इस पे बैंक में कैसे हम लोग को आवेदन करना है, बैंक नहीं तैयार होता है तो हमको आगे क्या करना है, इसके विषय में हम डीप में बात करेंगे। तो ये बैंकों से जुड़ी हो गई। विभिन्न वित्तीय मामलों से जुड़ी बातें, जैसे हम अपने पैसे को कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे कितनी ही कंपनियां हैं, चाहे बैंक में करते हैं, म्यूचुअल फंड में करते हैं, स्टॉक मार्केट में करते हैं, या फिर बहुत सारी इधर उधर की कंपनियों में करते हैं। तो इसमें आम जन है जो लालच में पड़ के इधर उधर पैसा अपना लगा देता है और उसमें अपना पैसा गंवा देता है, चाहे पैसा फंस जाता है उसका, क्योंकि आम जो जन है वो लालच में पड़ जाता है ज़्यादा इंटरेस्ट का, ज़्यादा रातों रात उन्हें लगता है कि बहुत ज़्यादा हमको पैसा मिल जाएगा। इसीलिए आम जन है जो परेशान होके, मतलब आम जन जो है पैसा लगाता है लालच में आके। तो हम उसको अपनी तरफ से अपनी जानकारी के अनुसार सही राय देंगे कि आम जन है कौन सा पैसा कहाँ लगाए, कितना इन्वेस्टमेंट कहाँ करे, इस विषय में हम बात करेंगे। अगर उनका पैसा कहीं फंस गया है, कहीं बहुत सारी कंपनियों में फंस गया, तो उसके लिए वो क्या कर सकते हैं, इसकी शिकायत किसके साथ कर सकते हैं, इसका क्या नियम है, क्या कानून है, इस विषय में हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे।
ठीक है। इसके अलावा तीसरा पॉइंट जो है, हम सोशल स्कीम और योजनाओं के बारे में बात करेंगे। सरकार द्वारा दी जा रही आम जन को जो भी योजनाएं हैं, जो स्कीम है, वो आम जन तक तो पहुंचता है, लेकिन बीच के जो मीडिएटर होते हैं पैसा ज़्यादातर खा जाते हैं, चाहे बहुत कम पहुंचता है आम लोगों के पास या फिर पहुंचता ही नहीं है। तो हम इस योजना के बारे में बात करें, समय समय पे क्या योजना आ रही है, कौन व्यक्ति उसके लिए पात्र है, पात्र भी है तो आवेदन कैसे करें, आवेदन कर दिए तो अगर वो हमको योजना का लाभ नहीं मिलता है तो उसकी शिकायत हम कहाँ करें, इस विषय में हम बात करेंगे। ठीक है। चौथा पॉइंट जो है, ये टैक्स से जुड़ा है। एक नॉर्मल व्यक्ति जो कमाता है, जिसकी इनकम सीमा एक तो होती है कि जो क्राइटेरिया बनाया गया है हमारे इनकम टैक्स द्वारा, सरकार द्वारा, उस क्राइटेरिया के अगर अंदर है तो हमको इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन जो उससे अधिक है उसको आवश्यकता होती है। और भी जो इनकम वाले लोग हैं, कम इनकम वाले लोग हैं, तो वो भी अपना इनकम कैसे दिखाएं, क्या करें, इनकम दिखाने के क्या फ़ायदे हैं, ना दिखाने के क्या नुकसान हैं, तो ये हम इस विषय पे चर्चा करेंगे और इससे जुड़ी समस्याओं को भी हम अपनी जानकारी के अनुसार आपको बताएंगे, आपका समाधान करेंगे। इसमें टैक्स से जुड़ा में व्यापारियों से भी जुड़ी बात आ जाएंगी, जैसे व्यापारी जीएसटी रजिस्ट्रेशन करें कि ना करें, किसको करना है, नहीं करना है, करा लिया है तो उसको दिक्कत क्या आ रहा है, नहीं कराया तो उसको क्या फ़ायदा नहीं मिल रहा है इस चीज़ का। तो इस विषय में हम इसका बात करेंगे। ठीक है। अगली जो समस्या है वो छात्रों से जुड़ी है। ठीक है। तो छात्रों से जुड़ी समस्याओं को भी हम अपने इस चैनल के माध्यम से उठाएंगे, बताएंगे। छात्रों के लिए कौन सी स्कीम आ रही है, छात्रों से जुड़ी क्या क्या बैंकों द्वारा सुविधाएं हैं लोन की पढ़ने के लिए, उसके लिए वो कैसे आवेदन करें, क्या उसकी नियम है, कानून है, इस विषय में हम बात करेंगे। छात्रों के लिए कौन कौन से समय समय पे स्कीम आती रहती है, गवर्नमेंट की तरफ से क्या स्कीम है, स्कॉलरशिप की क्या स्कीम है, इस विषय में हम वीडियो के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से आपको बताते रहेंगे, या फिर जो भी आपकी राय आएगी उस पर हम अपना वैल्यू देते रहेंगे, रिस्पांस देते रहेंगे। ठीक है। उसके बाद हम अगला पॉइंट आता है जिसको मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, इंश्योरेंस से जुड़ा, इंश्योरेंस से जुड़ी फाइलें, इंश्योरेंस से जुड़ी बातें। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम इंश्योरेंस किसको लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, कौन सा इंश्योरेंस सही है किसको, कौन सा इंश्योरेंस किसको नहीं सही है, क्योंकि बहुत सारी ऐसे लोग हैं, ऐसे एजेंट हैं जो नॉर्मल व्यक्ति का एक नॉर्मल इंश्योरेंस कर देता है, उसमें कई प्लान होता है, उसको एक इन्वेस्टमेंट की तरह उसको इन्वेस्टमेंट करा देता है, जबकि इंश्योरेंस सबके लिए, हर व्यक्ति के लिए कौन सा प्लान सही है कौन सा नहीं है ये जानकारी नहीं देते हैं। एक लालच में करके इंश्योरेंस करा देते हैं उसके एजेंट, लेकिन वो आगे चल के वो इसका लाभ ले नहीं पाता है, क्योंकि एक आम इंसान जो होता है कभी कभार कमाने वाला, वो इस पैसे को लंबे समय के लिए नहीं लगा पाता है, क्योंकि उसमें 3 साल 4 साल 5 साल तक लगाने पर ही पैसा वो मिलता है। बीच में कोई लगा के छोड़ देगा, साल भर प्रीमियम भर के छोड़ देगा, 2 साल भर के छोड़ देगा, तो उसको उसका पूरा पैसा लैप्स भी हो जाता है और उसको कोई लाभ नहीं मिल पाता। इसीलिए कौन सा हमको इंश्योरेंस लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए, कौन सा फ़ायदेमंद है, कौन सा उसके लिए फ़ायदेमंद नहीं है, इस विषय पे हम अपने चैनल के माध्यम से लोगों को बताएंगे और बातें करेंगे। ठीक है। और भी बहुत सारी हम लोग समस्याओं को बताएंगे। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपके पास जो समस्याएं हैं या जो भी सुझाव है इस चैनल पे कमेंट के माध्यम से हमको दें। हम आपको भरोसा देते हैं, विश्वास देते हैं, आप
आपको ये विश्वास देते हैं कि आपसे जुड़ी समस्याओं को हम ज़रूर अपने चैनल पे बताएंगे और उनसे जुड़े व्यक्ति, उनसे जुड़े एक्सपर्ट को अपने चैनल पे लाएंगे आपको इस विषय में बताएंगे। तो आप से विनम्र अनुरोध है, जो भी मैं वीडियो डालूं उस पर आप ज़रूर कोई ना कोई कमेंट करें, कोई ना कोई लाइक करें, डिसलाइक करें, कुछ भी करें। लाइक करेंगे तो मुझे उत्साह मिलेगा, डिसलाइक करेंगे तो उससे भी मुझे कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा कि मैं क्या सुधार कर सकता हूँ अपने चैनल में, या फिर मैं चैनल को कैसे अच्छा से अच्छा बना सकूँ जिससे लोगों को उसका बेनिफिट मिल सके। तो बस इतना ही मैं अपने कहना चाहूँगा। मेरे द्वारा दिए गए इस चैनल के लिंक से अपने को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको समय समय पर इसका वीडियो मिलता रहे। और बाकी मैं अगले दिन से फिर नया वीडियो आपको डालता रहूँगा। ये तो एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन वीडियो था। कल से मैं जो भी हम पॉइंट बताएं उससे जुड़ी हम वीडियो अपने चैनल में डालते रहेंगे। तो जो भी आपकी समस्याएं हैं ज़रूर कमेंट करिए दोस्तों। नमस्कार, जय सिया राम।